तो मैं उनको पूछा था कि आप साधना क्या करते हाँ, हैं? हाँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा हाँ, कि मैं साधना क्यों करूँ? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। साधना आप लोग करोगे क्योंकि आप लोगों को कुछ चाहिए। चाहिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्यों कुछ करूँ? यही आता है ना, शिव जी को पाना है तो साधना नहीं आता है। हाँ, फल पाना तुमको, जैसे रावण करता था, और वो कई प्रकार के लोग होता है। फल पाना है, करो, जो मर्जी इच्छा बोलो। अब मोदी है, पिछले जन्म में कुछ अच्छा भगवान का भजन किए और प्रधानमंत्री राजा बना है। हाँ, तुमको राजा ही बना देगा भगवान। हाँ, तुम देवता भी बनना सकते हो तो देवता भी बना देगा, बोलो। लेकिन फल में आएगा वो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति का मतलब मुक्त, भगवान ने ले आ। हाँ, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी मैं बहुत टाइम हो गया शरीर में 13 साल की उम्र से जो कर रहा हूँ? ठीक है। हाँ, हाँ, तो अभी बस हो गया शरीर के साथ। अभी मैं जब हम करते नहीं, बस कहाँ से हो जाएगा? हम तो समर्पण है, मैं कुछ करता ही नहीं है, तो बस कहाँ से हो जाएगा? वो डिसाइड करेगा। कुछ नहीं करना भी तो फिर शरीर में तो रुकना है ना बहुत टाइम। तो अपने आप रोकेगा ना वो, हमको क्या लेने देना। अभी मैं यहीं चलेगा तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन सा जोर लगा रहा हूँ उसके, यार रह जा तू, आओ ले। हाँ, जब रखा है नाचो गाओ गाओ, चलता रहो सबके साथ। हाँ हाँ, मेरी तो इच्छा नहीं है। हाँ, चल रहा भगवान का तो चलो, वो भगवान के लिए जा रहा है ना, समर्पण है। वहाँ तो मांगना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, देखो अभी आपने इतने सालों से हाँ, तप ठीक है, किया है, हाँ, इतने सालों हाँ, से हाँ, लेकिन जब आप शुरुआत में थे, हाँ, शुरुआत में इस मार्ग में आए थे, हाँ, तब आपका कैसा दृष्टिकोण था? आप उस पर अभी हम तो शुरुआत है हाँ, हमारा, ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी हम शुरुआत में भी हाँ, हमको हाँ, लगता है ना कि ये चाहिए, हाँ, ठीक है, ऐसा चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम बता देंगे, हम बता देंगे। मैं जिस परंपरा से है ना, जी हमारी दीक्षा एक बचपन में होता है। अब बताइए तुमको कैसे दीक्षा होता है? अब मेरा कैसे होगा, मेरा तो बताओ, मैं अपना बताता हूँ। हाँ, वही बताइए। जब ये जो लिंग दीक्षा हमारी जब माँ गर्भ में होती है ना, तभी भी होता है हमारे। माँ की गर्भ को लिंगवान की दीक्षा देता बच्चे के लिए, वो लिंग माँ के पास रहता है। ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है, देखेंगे लड़का है, अच्छा ठीक है, तो फिर उसको वो लिंग एक दिन के लिए गले में ऐसे लगाते हैं और वो माँ पूजा करती है। दूसरी हो गई पूजा, संस्कार करके उसका। ठीक है, तीसरा बच्चा जब 5 या 8 साल का होता है, 5 साल या 8 साल तो होता है, उसको शरीर के हिसाब देखिए, 5 साल में ठीक ठाक हो गया थोड़ा, तो गले में लिंग धारण करा देंगे। अगर कमज़ोर है तो लिंग फिर माँ रखती है, माँ ही उसकी सेवा करती है। ठीक है, फिर ये हमारी बचपन का ही लिंग भगवान का सेवा है। ये तो मजबूत हो गया पैटर्न, यहाँ तक तो मजबूत है ना, तब भगवान के बारे में हमको पता ही है। हाँ, कुछ भी नहीं पता तक हम शरण में, हम भगवान की शरण में हैं। जैसे शरण किसे कहते हैं? शरण का नाम है जो भगवान को समर्पण किया है, इसीलिए हमारे पास शरण शरणार्थी बोलते हैं। शरण का मतलब ये भगवान के शरण में गए, हम इनकी शरण में जा रहे हैं। वहाँ हमारे तरह ऐसा नहीं बोलेंगे प्रणाम करना तो हर हर महादेव वहाँ जाके, नहीं, शरण शरणार्थी। क्योंकि तुम शिव शरण है, तुम शिव जी की शरणों में पड़ा है, और हम तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में आया है। शरण शरणार्थी से कहते हैं। ठीक है, अब भक्ति तो होता ही है। फिर जब हमारे बड़े थोड़ा बहुत 10-12 साल होता है, तो हम मठों से कंपनी से जुड़े रहते हैं। हमारे मठ के शिवाचार्य लोग, संत लोग, वो घर में आते हैं ना, गांव में आते हैं, घर में आते हैं, और हमारे घरों में आके उनके पाद, हमारे गुरु परंपरा में पाद पूजा प्रथम है। हाँ, हरा मास हो, पूर्णिमा हो, और अपना शिवरात्रि हो, श्रावण हो, तो कंपल्सरी पाद पूजा, वो आएंगे घरों में आएंगे, और उनका कंपल्सरी पाद पूजा हो के उनको भिक्षा भोजन भाजन ये करके, अगर घर में भोजन भी करना है, सब लोग इतना बड़ा डली रखा रहता है महाभाषम का थाली में। ये संस्कार हमारे पहले ही होता है। ठीक है, और दूसरा, जब मेरा बात कर रहा हूँ मैंने, जब मैं 12 साल का था, समझ में, और रोज़ हमारे एक शिव मंदिर है गांव में, तो वहाँ भी हम बैठते थे। तो गुरु परंपरा हमारा मठों में जाने का आदत था, जगदगुरु में दर्शन करके आता था कभी कभार, और दूसरे मठों शिवाचार्यों के साथ में चले जाता था। तो मेरे माता पिता भी कोई इच्छा थी ये साधु स्वामी बने, शिवाचार्य सन्यास दीक्षा ले। हमको असली सन्यासी हमें कहे थे,
ये जगत गुरु को तो दंड दे देते ना। हाँ, असली हम ही हैं सर्व सन्यासी। जी जी। हाँ, अब हमारे परंपरा में 5 ही सन्यासी दंड धरेंगे वो। हाँ, जगत गुरु वो दंड धरेगा, अन्यथा कोई नहीं धरेगा। नमः शिवाय। और बाकी शिवाचार्य कहते हैं उनको। और ये जो बाकी थे ना, ये नमः शिवाय ये 5, हाँ 5 ही जगत गुरु। तो ओम। ओम शिव प्रणव निराकार है वो। अच्छा। हाँ, वो निराकार ब्रह्म संसार की रचना के लिए साकार रूप में आया। नमः शिवाय। सहस्रार। हाँ निराकार। हाँ, निराकार में निराकार लिंग, ये देखो इसमें लिंग है, ये शिव है, जी। ये दीक्षित है। तो यही आपका बचपन का है? हाँ, नहीं, ये बचपन का अलग होता है। ठीक। ये गुरु दीक्षा शिव दीक्षा जब होता रहा मेरा, जी। तब अलग, सन्यास बनने के बाद। हाँ, ये जगत गुरु, ये जो जगत गुरु है ना, जी। जैसे ये थे, हाँ। वैसे काशी में जो जगत गुरु वो शक्तिपात करके एक लिंग धारण कराता हमको खुद। ठीक है। हाँ, और ये लिंग, लिंग ही अंग है, अंग ही लिंग है। ये लिंग मरते दम तक कभी नहीं जमीन को नहीं लगेगा, इस शरीर से अलग नहीं होगा। हाँ हाँ, इसको ना कोई सूतक, ना कोई पातक, ना कोई दोष, ना कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए ये शरीर में रहेगा। लिंग सो जाओ या कहीं जाओ, तुम बाथरूम जाओ कहीं, ये लिंग बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए इसका कवच है, जी। ये अंदर है। ठीक है, अंदर लिंग है। और कोई ग्रहण हो गुण हो कुछ भी, ये मायने नहीं रखता इसको। एकदम स्वरूप बनाए हो। लिंग ही अंग है, अंग ही लिंग है। हाँ, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। एक शिवरूप बन गया लिंग धारण करने से। ठीक है, उसके बाद हमें कहते हैं शिवाचार्य सन्यासी। अब मैं वस्त्र वो पहनता नहीं, भगवा वस्त्र पहनता हूँ। आप 13 साल की उम्र में थे? हाँ। हाँ फिर आपको लिंग मिल गया गुरु जी से? हाँ, हाँ। तो उसके बाद तब तो आप कर्नाटक में ही रहे उसके, क्या? हाँ कर्नाटक में रहा थोड़े दिन, हाँ। फिर 6 महीना साल। जी। फिर आगे काशी में रहने लगा। काशी हमारा मठ है ना, जगमोहनी मठ, जी। जगत गुरु मठ है। तो आपको उधर मठ ही भेजता था आपका? हाँ, कि आप ऐसे मतलब अकेले हो गए थे तभी से? अकेला हो तो भी 5 मठ हमारा पक्का है। हाँ। ये ऊखी मठ, काशी का जंगामुनि मठ, हाँ। श्रीशैल का सूर्य सिंहासन पीठ, हाँ। उज्जैन का सदर्भ सिंहासन पीठ, हाँ। और कर्नाटक रंबापुर। ये तो हमें पता होता ही है, जी। हमें बचपन में ही पता होता ही है। जी। ये हमारी मठ है, हमारी जगत गुरु है, ये हमारी गोत्र है। हाँ। मेरा गोत्र है, इसमें गुरु परंपरा में स्कंद। स्कंद। हाँ, स्कंद गोत्र है। 5 गोत्र होता है, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वृषभ, स्कंद। स्कंद इसका मतलब देखो, पंचखंड है शरीर में। यहाँ से लेके एक खंड है, ये न है। यहाँ से लेके एक खंड है, ये म है। यहाँ से लेके एक खंड है, ये सी है। ये यहाँ से एक वाह है, ये य है। नमः शिवाय। पंचखंड है। हाँ, ये पंचखंड है। अब देखो, मैं जिस तो एक मिनट, तो यही 5 पंच केदार में है क्या? यही तो है। यही 5 हाँ है ना? हाँ, यही 5 केदार है। अच्छा। बनाया गया। हाँ, ये इसी नाम से बनाया। तो केदार में क्या है? कहाँ? अभी समझो 5 केदार है। हाँ हाँ तो 5 केदार में क्या क्या है? हाँ, 5 कौन सा पार्ट